जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। तो आज क्या है, हम घातांक तथा करड़ी करेंगे, मतलब घात के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था। चलो इसको देख लेते हैं। कल मैंने क्लास में आपके लिए होमवर्क दिया था, इसको करते हैं। चलो, तो ये क्या है, 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/9 लिख सकता हूँ, प्लस 0.7 को 7/9 लिख सकता हूँ, और इसको 8/9 और प्लस 3/9। बार का मतलब बताया था कि जिसके नीचे बार लग रहा है, पॉइंट आगे है, तो बट्टे में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 आ जाएगा। तो बस इसको कर दो, लासा क्या आ गया, 9 आ गया। बस ये सारे जुड़ जाएंगे, 6 + 7 + 8 + 3 कितने हो गए, 10 और 14 24, क्या है 24/9 हो गया। अभी 3 से ये कट जाएगा, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9, तो 8/3 आ गया। तो कितना हो जाएगा 8/3, 2 सही 2/3, 3 दूनी 6 7 8, तो 2 सही 2/3 कौन सा, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए, तो क्वेश्चन है कि 8 की पावर 2/3। तो 8 की पावर 2/3 है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो 8 को हमने 2 की घात 3 लिख दिया। की घात कितनी है, 2/3 है। जब घात के ऊपर घात हो तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2/3, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। तो क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2 आ जाएगी। ये हल करा तो हमें 2 मिला ना, ये वाला 2, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है ना, तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी की पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या है, 16 की पावर 3/4। तो 16 की पावर 3/4 को हम क्या कैसे कर सकते हैं। तो 16 क्या है, 16 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 2, भाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना, 2 की पावर 4 है। कितना है, 2 की पावर 4। तो ऐसे इसको कर दो, क्या 2 की पावर 4 की पावर कितनी है, 3/4 है। अब घात के ऊपर घात है तो इसको गुणा करेंगे 3/4 को, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 होता है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 36 की पावर 1/6। तो 36 की पावर 1/6 क्या होगा। तो देखो 36 क्या है, 36 6 × 6 होगा, 6 का वर्ग है भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, 36 की पावर 1/6 की पावर 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6। तो 2 × 1/6 क्या होगा, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 1/3 होगा। 1/3 होगा या नहीं होगा। तो 6 की पावर क्या आ गया, 1/3 आ गया। 6 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/3। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं मैंने, अभी ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इसके ऑप्शन है 1 6 अंडर रूट में 6 और 3 अंडर रूट 6। ये 3 अंडर रूट में अंदर है, कहाँ पर है, ऐसे है, ये अंदर है। ठीक है, तो देखो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/, जैसे हर अगर वर्गमूल में 2 है तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2 है। तो मतलब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, 3 इसमें अंदर लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1/3। मतलब खाली रूट का तो मतलब यहाँ 2 होता है, अगर अंदर 3 है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। तो जैसे 1/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 में तो लिख सकते हैं, पर यहाँ 2 होता तो कुछ नहीं लिखते। यहाँ 3 है तो इसमें अंदर में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 8 की पावर 1/3। तो अंडर रूट 8 की पावर 1/3 है, तो देखो यहाँ पर खाली अंडर रूट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 8 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अगर इसमें अंदर 3 छुपा होता तो 1/3 लिखता। तो 8 की पावर 1/2 है और पूरी का क्या है 1/3 है, पूरी का 1/3। तो क्या हो जाएगा, घात की घात में गुणा हो जाएगी, तो 1/2 गुणा 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 8 की पावर 1/6 हो जाएगा, 8 की पावर 1/6। अभी 8 क्या है, 8 क्या है 2 का क्यूब है, 8 क्या है 2 का क्यूब, क्या है 1/6 है। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी घात घात की, तो क्या है 3 गुणा 1/6 की मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 बनेगा। तो 2 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 1/2 है, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, है इसमें ऐसा ऑप्शन, ऐसा नहीं है। तो 2 की घात 1/2 को मैं अंडर रूट में 2 लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट 2 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या 16 की पावर 1.75। तो 16 की पावर 1.75 है, इसको कैसे हम हल करेंगे। तो 16 क्या होता है भाई, 16 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 की घात क्या होती है 4 होती है। तो इसको हम 2 की घात 4 करेंगे और घात के ऊपर घात है तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.75। तो 4 की गुणा करते हैं 1.75 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, 3.5 दूनी 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। और 2 की पावर 7 का मतलब क्या होगा, ये तो 4 हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 5 6 7। तो 2 की पावर 7 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। 128 किस में है, ऑप्शन सी में है। 128 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1000 की पावर 9 है भागित 10 की पावर क्या है 24 है। तो देखो क्या करते हैं, इसको 1000 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 की पावर 9 की पावर क्या है 9, तो 9 तिया क्या हो गया 27 हो गया। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 27 हो जाएगा, भागित 10 की पावर 24 है। अब भागित में 10 की पावर 24 है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 24 बट्टे में ले आए हम इसको। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, जब ऊपर जाएंगी घातें, जब आधार एक जैसे हों तो 10 की पावर 27 माइनस 24 हो जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई भाग में घातें क्या बताई मैंने घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो गया 3 हो गया, ये 3 नहीं 4 होगा। 10 की पावर 4, 27 में 23 की तो 4 हो जाएगा। और 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो किस में है, ऑप्शन डी में है, क्या हो जाएंगे 10 के मतलब 10,000, 4 जीरो हो गए। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 81/169 की पावर माइनस में 1/2। तो देखो क्या है, 81 क्या होता है 9 का वर्ग होता है, और 169 क्या होता है 13 का वर्ग होता है। तो चलो करते हैं, तो 9 का वर्ग और ये क्या है 13 का वर्ग, इनका सबका मैंने क्या दोनों का वर्ग एक साथ कर दिया, और इनका सबका घात कितना है माइनस की 1/2 है। तो मैंने बताया घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाती है, 3 गुणा माइनस की 1/2 की गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3/2 हो जाएगा, माइनस के 3/2 हो जाएगा। ओ यहाँ वर्ग होगा, सॉरी यहाँ वर्ग होगा, तो क्या है कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1। तो क्या आ गया 9 की घात माइनस का 1। जब माइनस का 1 हो तो माइनस का 1 हो तो क्या है ये आपस में पलट जाते हैं,
आपस में पलट जाती है, मतलब 13 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। माइनस का 1 हो तो ये पलट जाते हैं। अगर माइनस का 2 होता तो क्या होता, तो माइनस का 2 होता तो क्या होता, 13/9 हो जाता, खाली घात 2 हो जाती। ठीक है, ऐसे होता अगर माइनस का 2 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 32/243 की घात माइनस के 4/5। तो देखो देखते हैं क्या है, 32 और 243। 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5, क्योंकि ये 5 है, हमें दिख रहा है 5 ही होगा, इसीलिए 2 की पावर 5 में होगा। ये क्या होगा, 3 की पावर 5 होगा। चलो एक बार कर लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 थे 81, और 81 गुणा 3 क्या होगा, 3, 3 अट्ठे 24, सही है। तो क्या होगा, ये 2 की पावर 5, ये 3 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और घात ऊपर है, ये घात ऊपर है, ये तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाते हैं, माइनस के 4/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगी, 2/3 की घात क्या आ जाएगी, माइनस के 4 आ जाएगी। तो देखो पहले तो माइनस हटाना है, तो हमें क्या है, पलट जाएंगे। तो 3/2, 3/2 की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस इसको हल कर दीजिए। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो 81/16 किस में है, 81/16 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट और एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या थोड़ा अलग है, तो चलो देखते हैं। 3 की घात क्या है, n+2 माइनस 3 की घात n+1, और 3 की घात n+4 और 3 की घात n+1। तो चलो इसको करते हैं। देखो मैंने क्या बताया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये 3 की पावर n+2 है, तो मतलब जुड़ी हैं घातें, और घातें किस में जुड़ती हैं, गुणा में जुड़ती हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं क्या इसको बट्टे में कर देता, इसको बट्टे में इसकी कर देता। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2, और ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1। चलो करते हैं इसको, 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1, ऐसे इसको करेंगे। 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, देखो हमें हर जगह दिख रहा है, यहाँ 3 की पावर n है, यहाँ भी 3 की पावर n है, यहाँ भी 3 की पावर n, 3 की पावर n। तो क्या है, 3 की पावर n कट सकती है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर n को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 2, तो 3 तिया क्या हो जाए 9, माइनस 3 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बट्टे। ऐसे यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ होगा 3 की पावर 4 क्या होती है, 9 में 81 हो जाएगा, 81 प्लस के, और 3 की पावर 1 का मतलब 3। बस इसको हल कर दो। देखो इससे ये कट गया, क्या बचा, ऊपर 6 बचा, और नीचे क्या हो गया, 84 हो गया। क्या ये कट रहा है, हाँ कट जाएगा। 6 एकन 6, और 6 एकन 6, 2 हो गया, 6 चौक 24, तो क्या आ जाएगा 1/14 आ जाएगा। 1/14 किस में, ऑप्शन सी में है, तो 1/14 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल है एकदम। ये क्या है, तुम्हारा बेस है, क्या है, नींव है ये, इसको सीख गए तो तुम पूरे मैथ को सीख गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन, इसमें क्या है, x की वैल्यू पूछी है, 2 की पावर 4 की पावर क्या है, 1/2 है, इन तीनों की पावर क्या है, x है, बराबर क्या है 256 है। कितनी भी पावर ऊपर चलती जाए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या है, तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपस में। चलो करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होगा। देखो तो 2 की पावर में है ना ये 4, इसकी पावर 2, 1/2, तो इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 4 गुणा 1/2 गुणा x बराबर क्या 256। बस देखो 2 से ये 2 बार कट गया, तो बट्टे में तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा ऊपर 2x, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2x, और 2 से 28 क्या होता है, 256 होता है, 2 की पावर 8 होता है, 256 2 की पावर 8 होता है। बस आधार एक जैसे, तो ये क्या हो गया, इससे ये कट गया, तो 2 की पावर 2x बराबर 8 आ गया, और x बराबर क्या आ गया 4 आ गया।
ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, मेरे सॉल्यूशन करने से पहले ही क्या वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और फिर अपने आप सॉल्यूशन करके देखो। फिर देखो हमारे से हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा तो अच्छी बात है और नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। और मैं आपके लिए बता दूं, आप लगातार बने रहिए और अगर आप अच्छे से और पढ़ना चाहते हो तो क्या है, आप बुक से इन्हीं के बेस पर अच्छे से क्वेश्चन देखिए, इन्हीं के आधार पर खुद करिए हल, ठीक है। तो आपका मैथ क्या है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। 9 की पावर x है और 3 की पावर 5 है और 27 की पावर 3 है और 3 की गुणा 81 की पावर क्या है 4 है। तो हमें क्या मालूम है, सब 3 की पावर में है, सारे सब कुछ क्या है 3 की पावर में है। तो 3 की पावर में ही हम इनको बना लेते हैं। तो चलो बनाते हैं। तो 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है। तो 3 की पावर 2 होता है और 2 की x में गुणा हो जाएगी तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, गुणा 3 की पावर 5 पहले से ही है। 27 कितना होता है 3 की पावर में, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 3 की पावर 3 होता है। तो 3 की पावर 3 और ऊपर क्या है 3 है, तो 3 तिया क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। जैसे 3 की पावर 3 की पावर 3, तो 3 तिया क्या हो गए 9 हो गए, ठीक है। ऊपर का तो ये हो गया। अब नीचे क्या हो गया, 3 तो अपनी जगह पे है ही और 81 क्या होता है, 81 कितना होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, मतलब 3 की पावर 4 होता है। 3 की पावर 4 पहले से है तो 4 गुणा 4 क्या हो गए 16 हो गए। बस क्या कर दो, ये गुणा में है ना, आधार एक जैसे तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, जोड़ दो इन्हें। तो हाँ अभी बराबर में 27 चल रहा है, इसको ना भूलिए, ठीक है। और हमें x की वैल्यू पूछिए, ठीक है। देखो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो क्या हो गई 2x प्लस के 5 प्लस के क्या है 9। अब ये क्या है भाग में है तो ऊपर जाएंगी क्या है घट जाएंगी। तो एक 16 ये है और एक इसकी होगी 17 हो गई। जब ऊपर चले जाएंगी भाग में घाते घटती हैं तो ऊपर चले जाएंगी तो क्या है माइनस के 17 बराबर क्या है 27 है। 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। कर लो इसको हल। देखो 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5 14 हो गए और 17 बड़े हैं तो माइनस में आएंगे। तो 17 में से 14 गए तो क्या बचा 3 बचा। तो 3 की पावर माइनस के 3 की पावर 2x माइनस 3 बचा बराबर क्या है 3 की पावर 3। आधार एक जैसे ही कट जाएगा तो 3x बराबर ये 3 इधर चले जाएगा 6 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 बार कटेगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। साथियों ज़्यादा बात मेरा करने का उद्देश्य, ज़्यादा बात करने से क्या होगा यही बताइए, और डायरेक्ट अपनी पढ़ाई करो। आधा घंटे में आप कम से कम 15 क्वेश्चन दे सीख के जाइए। आजकल किसी पर भी इतना टाइम नहीं है कि आपकी और मतलब वीडियो में हमारी कोई बकवास सुने, और कोई भी नहीं सुनता, सब स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो क्या फ़ायदा, पढ़ने वाला तो पढ़ेगा ही। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये इजी से क्वेश्चन लाया हूँ मैं, पर इजी से क्वेश्चन में मैं आपके लिए कुछ सिखाना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये तो आपको मालूम है जब आधार एक जैसे हो और गुणा हो तो क्या गुणा में घातें जुड़ती है। चलो हम जोड़ते हैं, पर इसमें एक पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा 3 + 2, भाई ये -5 है तो -5 ही रहेगा। ये देखो क्या होगा 3 और 2 क्या है 5, तो 5 - 5 क्या हो गया 0 हो गया। तो 8 की पावर 0 हो गई, क्या है 8 की पावर 0। किसी की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। किसी की पावर, जैसे 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। 100 की पावर 0 है फिर भी उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कितने की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और जैसे 100 की पावर 1 है तो आप जानते हो क्या 100 ही है, वो 100 ही है, पर लेकिन 0 होगी पावर किसी भी संख्या की, कितनी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा उद्देश्य ये था, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि 27 की पावर 2/3
और गुणा 81 की पावर माइनस के 1/2 बराबर 3 की पावर n है। तो n की वैल्यू इसमें पूछी होगी मतलब पूछी है। ठीक है, चलो करते हैं। फिर भी मुझे मालूम है कि सब 3 की घात में है, ये संख्या सब 3 की घात हैं, तो मैं क्या 3 ही बनाऊंगा इसको। तो देखो 27 क्या होता है, 3 की घात 2 होता है, 3 होता है, तो 3 की घात 3 है, तो 3 गुणा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 में, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 होता है, तो 4 गुणा 1/2, तो 2 से 2 चले 2 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2। 3 की पावर क्या आएगा -2 आएगा, बराबर क्या है 3 की पावर n है। अभी गुणा हो रही है आधार एक जैसे, तो क्या हो जाएगा गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखो जोड़ दीजिए, 3 की पावर 2 - 2 बराबर क्या 3 की पावर n है। तो ये भी क्या हो गया, 2 में से 2 गई, 3 की पावर 0 क्या है, 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर n है। आधार एक जैसे हैं तो n बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो अभी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको कमेंट में जवाब देना होगा। ठीक है, जो मैं हर वीडियो में पूछता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1/216 की पावर क्या है, -2/3 भागित 1/27 की पावर क्या है, -4/3। तो देखो क्या है 3 है, तो ये किसकी घात 3 होती है, ये होती है 6 की घात 3, 6 की घात 3 होती है। और हर संख्या मतलब एक क्या है, एक अपने आप में क्या है 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, आएगा आंसर कितना ही आएगा, 1 ही आएगा। चाहे 1 की घात तुम 50 कर दो फिर भी 1 आएगा, चाहे 1 की घात 100 कर दोगे फिर भी 1 आएगा। ठीक है, या 1 की घात 0 कर दोगे फिर भी 1 आएगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या है इसकी कितनी भी घात करो फिर भी 1 ही आएगा। तो हम इसकी घात भी 3 मान लेते हैं, इसकी घात 6 की घात भी 3 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/6 की घात ही हमने सारी की 3 मान ली, और ये माइनस के 2/3 पहले से है ही है, माइनस के 2/3 तो पहले से है ही है। ऐसे इसको देखते हैं, अभी इसको भाग में ही रहने देते हैं, बाद में करेंगे। ये क्या है 1/27 है, 27 क्या होता है 3 3 होती है 27, 3 की घात 3 होती है, और एक तो है ही अपने आप में कितनी मान लो, तो 1/3 की घात क्या है 3 गुणा -4/3। देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा है -2 बचा, और यहाँ क्या बचेगा -4 बचेगा। ठीक है, चलो तो 1/6 की घात क्या है -2 भागित 1/3 की घात क्या है -4 है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस भगाना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा, जब भी क्या है हम इसको सरल कर पाएंगे अच्छे से। तो चलो करते हैं इसको, माइनस ख़त्म करते हैं, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा, 6/1 को 6 लिख देते हैं, 6 लिख दो, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी भागित। ऐसे ही इसको ऊपर चले जाएंगे, माइनस ख़त्म हो जाएगा ना, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बस इसको हल कर लो, इसको क्या है हल कर लेते हैं। चलो देखो क्या है 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 क्या हो गया 36 हो गया, भागित के बट्टे में लगा दिया मैंने। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 9 9 81, ये आ गया, पर ये तो है नहीं है, अब ये कटेगा, तो देखो 9 9 81, 9 चौक 36, तो क्या आ गया 4/9 आ गया। 4/9 किस में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको एक होमवर्क दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं, ये कैसे होगा। 2 की पावर क्या है 3 है, और 2 की पावर क्या है 4 है, और 2 की पावर क्या है -2, और 2 की पावर क्या है -3 है। तो मैंने क्या बताया, जब माइनस हटाना है तो इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा 1/2 में हो जाएगा। तो पहले 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 4 हो गया। अब ये क्या माइनस घात है, तो माइनस घात को कैसे हटाएंगे हम 1/2 में कर देंगे, कि घात को क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, ऐसे इसको कर देंगे, 1/2 की घात क्या हो गई प्लस के 3 हो गई। बस इसको हल कर लो, 8 + 4 प्लस 1/2 की घात 2 क्या है, तो 1 तो अपने जगह पर रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। बस क्या हो गई ये भिन्न हो गई, 8 और 4 क्या हो गए 12 हो गए, तो क्या करता हूँ मैं प्लस के यहाँ पर ये 12 कर देता हूँ। ठीक है, इसको हल कर लो, लासा कितना आएगा, इसके बट्टे 1 मान लिया, लासा कितना आएगा 8 आएगा।
1 की 8 में भाग देंगे, 8 बच जाएगी और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ऐसे ही 4 से 2 बार जाएगी तो 2 एकन 2 हो जाएगा, और 8 से 1 बार जाएगी तो 1 एकन 1 हो जाएगा। बस इनको जोड़ दीजिए, देखो 96 और 2 98 और 1 99, क्या आ जाएगा 99/8 आ जाएगा। तो 99/8 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 99/8 आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, उसको क्या है आप कमेंट में इसका जवाब देना। ठीक है, चलो तो चलो आज का होमवर्क देखिए। माइनस में है 1/343 की घात क्या है, माइनस में 2/3 है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये क्या है 3 है, तो ये देख लेना 343 किसका क्यू है, बस माइनस हटाना तो इसको पलट देना। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या है आप कमेंट में देना। ठीक है, कमेंट में करना। और आपको बता दूं हमारी क्लास क्या है डेली 2 PM पर क्या है अपलोड हो जाती है डेली पर डे। और साथियों आपके लिए बता दूं अगर आप अच्छे से और पढ़ाई करनी है तो आप क्या करिए RS अग्रवाल का मैथ खरीद लीजिए, और जो भी चैप्टर चल रहा है उसमें ही आप सारे क्वेश्चन करिए। जो आपसे नहीं हो उसको क्या है आप कमेंट में बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर बताकर कि ये सर कराएं आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका क्या है मैं RS अग्रवाल मैथ मेरे पास है, उसमें देखकर मैं क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लिख तो सकते नहीं हो उसमें। तो ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।